Hello students, so our next topic in artificial intelligence is natural language processing. Natural language processing, or we can call it as NLP. So नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है कि एक ह्यूमन कैसे कम्युनिकेट करता है, मतलब इंसान से कैसे बात करता है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपकी नेचुरल लैंग्वेजेस है आप उनमें बात करते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम अगर एआई में पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर शुड रेप्लिकेट द सेम वे। मतलब जो इस तरह से ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से बात कर रहा है, तो उसी तरह से क्या हो कि कंप्यूटर्स भी बात करें। जैसे इंसान से बात कर रहा है, वैसे कंप्यूटर से बात करे, या कंप्यूटर इंसान से उसी तरह से बात करे। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव इज हाउ human communicate with each other. Then we have computer should replicate the same thing. सो NLP जो है ये क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है एआई में, और ये भी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है जो एआई में है। कैसे, जो आप अगर देखें कि हम आज के टाइम पे जो यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ हम गूगल असिस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, या हमने सीरी के बारे में सुना हुआ है जो एप्पल प्रोडक्ट में आता है, तो वो इसके पार्ट्स हैं, वो इसमें आते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज जो है उसको समझ के फिर उसमें आपको रिप्लाई करते हैं। तो ये हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आता है। या तो फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि एक ह्यूमन है ए बी, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ये अपनी नेचुरल लैंग्वेज जो है इसमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए कि एक कंप्यूटर है और एक ह्यूमन है, ये दोनों आपस में बात करें और एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट करें। तो अब जिस लैंग्वेज में ह्यूमन बात करेगा उसी में जो आपका कंप्यूटर है वो रिप्लाई करेगा। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, फिर उसको वापस उसको रिप्लाई भी सेम लैंग्वेज में करना है। सो हम ये कह सकते हैं कि NLP इन्वॉल्व्स मशीन्स or robots to understand and process the language that human speaks. सो अब हमें क्या करना है, हमें मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट करना है कि वो नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सके। अब NLP हमारा यूज़ कहाँ पे होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। सो एप्लीकेशंस ऑफ NLP, सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है वो हमारा गूगल असिस्टेंट और सीरी आ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब सपोज़ करो आपने अभी ये जो हैं दोनों इंग्लिश में ही समझते हैं, अभी दूसरी लैंग्वेजेस पे ये अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इंग्लिश को समझ रहे हैं। सो आप क्या कर रहे हो, आप जैसे सपोज़ आपने बोला है हाउ आर यू, तो ये क्या करेगा, इस लैंग्वेज को समझेगा, हाउ आर यू, इसको इंटरप्रेट करेगा, देन उसको अंडरस्टैंड करेगा और वापस आपको क्या करेगा, उसी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही आपको रिटर्न करके आपका रिप्लाई करेगा कि हाउ आर यू का क्या रिप्लाई होगा वो ये देगा, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम डूइंग गुड, इस तरह से वो आपको
रिप्लाई करेगा। आप गूगल असिस्टेंट से पूछो, आप सीरी से पूछो, तो इस तरीके के रिप्लाई आपको मिलेंगे। तो ये क्या कर रहा है कि आपने तो एक स्पीच दी, आपने अपना सिर्फ बोल दिया, उसको समझ के देन वो आपको रिप्लाई कर रहा है। देन नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेंटिमेंटल एनालिसिस। सो सेंटिमेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि आपके सपोज आपका फेसबुक है या आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, तो उसके कुछ ट्वीट्स पढ़ के आपने कुछ ट्वीट्स पढ़े हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, जैसे सपोज आप मूवी ले लो, मूवी के रिव्यूज़ आपने पढ़े हैं, तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि मूवी अच्छी है, एवरेज है कि ख़राब है। देन नेक्स्ट इज़ मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन में क्या होता है, आपका एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का। गूगल ट्रांसलेट का एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं कि हमारे को अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती है, सपोज़ आप कहीं गए हैं या आप साउथ चले गए, तो आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, बट आपको तमिल, तेलुगु ये सब नहीं आती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, या आपको किसी ने टेक्स्ट किया है, मैसेज किया है जो किसी और लैंग्वेज में है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप कॉपी करो उस टेक्स्ट को गूगल ट्रांसलेट में, देन वो आपको क्या करेगा, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में, हिंदी में, जिसमें भी आपको ट्रांसलेट करना है, तो वो उसमें आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। देन आप क्या कर सकते हो कि अपना आपने जो वर्ड बोलना है, सपोज़ आप हिंदी में कुछ बोल रहे हो, आपको उसे तमिल में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या करेगा कि हिंदी आप वहाँ पर लिख दो, उसको वो तमिल में कन्वर्ट करके दे देगा। तो मशीन ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल आपका गूगल ट्रांसलेट आ जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव चैटबॉट्स, चैटबॉट्स। तो चैटबॉट्स में क्या होता है कि एक कोई पर्सन है, उसने एक मतलब कोई अपना चैट दिया, उसमें उसको आंसर चाहिए, तो वहाँ पे सामने एक इंसान ही बैठा होता है, एक पर्सन होता है जो आपको रिप्लाई करता है। बट अब क्या होता है कि एक जो पर्सन बैठा हुआ है, उसने जो क्वेश्चन किया है, उसको वहाँ पे रिप्लाई जो आ रहा है उसके लिए वहाँ पे ह्यूमन नहीं है, उसके लिए वहाँ पे मशीन है। तो वो मशीन क्या करती है कि जो भी उसका पूरा डेटाबेस होता है, उसके पास जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस से वो चेक करके एग्जैक्टली उस टॉपिक से रिलेटेड वो उसको रिप्लाई करके देता है। देन इसको ऐसे समझते हैं कि हमने कुछ इनपुट दिया है, देन इनपुट के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होगा। इसके बाद ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में, और देन NLU मतलब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड, उसको अंडरस्टैंड करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में, देन उसको अंडरस्टैंड करेगा, और उसे अंडरस्टैंड करने के बाद वो उसे जनरेट करेगा, मतलब NLG नेचुरल लैंग्वेज जनरेट। अब यहाँ लैंग्वेज जो है वो जनरेट हुई है, देन आपको आउटपुट मिला है। सबसे पहले क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसको स्पीच को रिकॉग्नाइज करेगा, सो आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन वो अंडरस्टैंड करेगा एंड देन जनरेट करेगा। Let's see what is NLU. What is NLU? NLU is Natural Language Understanding. सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि जो आप नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हो उसको समझना है, कि अब मशीन को ये समझना है कि यूज़र ने क्या बोला है और फिर उसकी इंटेंशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको समझने की कोशिश करेगा। बट ये समझने में हमारे पास कुछ चैलेंजेस आते हैं। अब ये चैलेंजेस क्या है, एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी मतलब कि इसके पास क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपने किया है, उसमें आंसर आपको एक या उससे ज़्यादा होते हैं। तो इस एम्बिग्विटी में हमारे पास जो फर्स्ट फेज आता है वो होता है लेक्सिकल एम्बिग्विटी। सो लेक्सिकल एम्बिग्विटी में क्या होता है कि हम यहाँ पे टोकनाइज कर देते हैं, हम यहाँ करते हैं टोकनाइज कर देते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपने बोला है उसको डिवाइड कर देते हैं, उस
को डिवाइड करके टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करें अगर हम एक एग्जांपल लें तो यहाँ क्या होगा, एक वर्ड का जो है वो कई बार मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, द टैंक वॉज फुल ऑफ वाटर। सो अब हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि फुल ऑफ वाटर है टैंक, बट टैंक अब यहाँ पे जो हमारा वाटर टैंक होता है वो है, या जो आर्मी टैंक होता है वो है। अब इंसान जब ह्यूमन एक बात बोलते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि वो इमोशंस के साथ में या फीलिंग्स के साथ में वो एक्सप्रेस कर देता है, बट अब अगर मशीन के साथ बात हो रही है तो वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे एक एम्बिग्विटी आ जाती है कि किस टैंक की बात हो रही है। देन नेक्स्ट वी हैव सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी। सो जब हम सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी की बात करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अब यहाँ जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक एग्जांपल से अगर हम समझें कि ओल्ड मैन एंड women were taken to safe place। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमने बोला है ओल्ड मैन एंड वीमेन वर टेकन टू सेफ प्लेस। सो अब यहाँ पर ओल्ड मैन्स हैं, बट विमेन को ये ओल्ड कंसीडर करे कि नॉर्मल विमेंस कंसीडर करे, यहाँ पे ये इशू आ जाता है। अगर हम ह्यूमन में बात करें तो वो क्या करेगा कि बोलने के तरीके से समझ जाएगा कि अगर ओल्ड मैन है वो एक्सप्रेशन से समझ जाएगा कि विमेंस भी क्या है, ओल्ड है। बट मशीन को ये चीज़ नहीं समझ आती, वो क्या करेगा, विमेन को एज ए नॉर्मल विमेंस भी कंसीडर कर सकता है। देन नेक्स्ट एम्बिग्विटी इज सिमेंटिक एम्बिग्विटी। सो इन सिमेंटिक एम्बिग्विटी वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, कि उसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं लेक्सिकल हो गया, सिंटैक्टिक हो गया या सिमेंटिक हो गया, ये सब कंपाइलर का पार्ट होते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हमारी कन्वर्टर होता है जो हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। सो अगर हम यहाँ पे सिमेंटिक का एग्जांपल लें तो ये हो जाएगा, द कार हिट द गर्ल while it was moving। सो यहाँ क्या हो गया, कार हिट द गर्ल while it was moving। सो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाएगा कि कार मूविंग में है कि गर्ल मूविंग में है। सो जब हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेजेस में बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो वहाँ कुछ वर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, जिनके थ्रू हम इसको क्या करते हैं, पता लगा लेते हैं। बट मशीन के साथ ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे फिर हमारे पास एम्बिग्विटी आ जाती है। द नेक्स्ट एम्बिग्विटी इज प्रैग्मेटिक एम्बिग्विटी। सो प्रैग्मेटिक एम्बिग्विटी में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हम कर लेते हैं कि क्या होगा, किसके लिए होगा, समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे सपोज अगर कोई बोल रहा है द पुलिस आर कमिंग, द पुलिस आर कमिंग मतलब पुलिस आ रही है, ये समझ आ रहा है पुलिस आ रही है, बट किसके लिए आ रही है, नॉर्मल एक रूटीन विजिट पे आ रही है, या आपसे मिलने आ रही है, मेरे से मिलने आ रही है, किसके लिए आ रही है वो नहीं पता है। तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस आ जाते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारे चैलेंजेस जो होते हैं एम्बिग्विटी के, ये फेस करने पड़ते हैं NLU में। सो NLU को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, इट शुड बी द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसको समझ आ जाए जो वो कहना चाह रहे हैं, जो इंसान ने पूछा है वो उसको इजीली समझ आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने पड़ते हैं। देन नेक्स्ट इज NLG, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन।
अब जब उसने समझ लिया है कि वो लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, उसके बाद वो उसको क्या करता है, जनरेट करता है सॉरी। तो इसमें ये जनरेशन में ये क्या करता है कि इसको क्या रिप्लाई करना है, व्हाट शुड इट से टू द यूज़र, एंड इट शुड बी इंटेलिजेंट एंड कन्वर्जेशनल। मतलब कि जो भी उसने पूछा है यूज़र ने, वो उस एक तो इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और कॉन्वर्जेशनल होना चाहिए। जैसे सपोज़ आपने पूछा है कि आप नियरेस्ट रेस्टोरेंट्स बताएं, और वो नियरेस्ट क्या कहता है, ATMs बता देता है, तो वो बिल्कुल इर्रिलेवेंट हो जाएगा। सो ये क्या करता है, व्हाट शुड वी से टू यूज़र and it should be intelligent and conversational। देन इसके बाद ये क्या करता है, उसको टेक्स्ट एंड सेंटेंस प्लानिंग करता है। अब टेक्स्ट और सेंटेंस प्लानिंग क्या होती है कि पूरा जो उसके पास डेटाबेस होता है, उसको कॉर्पस बोलते हैं। तो उस डेटाबेस से क्या होता है कि वो टेक्स्ट लेता है कि क्या क्या टेक्स्ट इसको रिटर्न देने हैं, और देन उस टेक्स्ट को वो सेंटेंस में कन्वर्ट करता है, टेक्स्ट से सेंटेंस बनाता है। तो ये सारी प्लानिंग यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद वो रिप्लाई करता है, और जो रिप्लाई करता है वो डील करता है स्ट्रक्चर्ड डेटा में, डील विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा। मतलब कि जैसे सपोज़ आपने क्या किया, आपने गूगल को बोला कि वो आपको नेक्स्ट 7 डेज़ का वेदर रिपोर्ट बताए, तो वो क्या करेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में एक टेबल क्रिएट करके देगा। उसमें डेट वाइज और डे वाइज वो आपको बताएगा कि मंडे कैसा वेदर रहेगा, ट्यूसडे कैसा रहेगा। तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में वो क्या करता है, पूरा आपको डेटा जो है वो रिटर्न करता है। पूरा जो रिप्लाई होता है वो आपको जो रिप्लाई होता है वो पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग।